वो है पूरे मुल्क में बंगाली ज़बान के बोलने वालों के ख़िलाफ़ नफ़रत का इजहार का रवैया। आज दिल्ली पुलिस बंगाली ज़बान वालों को कहती है कि बंगाली ज़बानों को कहती है कि बांग्लादेश की ज़बान है। ये इलाकायत और इलाकाई ज़बानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है दिलों के अंदर, ये उसकी गम्माज़ी करती है। आज बंगाली ज़बान बोलने वाले असल हिंदुस्तानी बंगालियों को, शहरियों को, बंगाली शहरियों को यहाँ से आप मार मार के भगाएंगे। गुरुग्राम में 10,000 से ज़्यादा लोग जो हैं बेघर कर दिए गए, उनको भगा दिया गया। पुणे के अंदर एक्सरसाइज चल रही है और हिंदुत्ववादी तंजीमें जो हैं वो घर घर जाकर जहाँ बंगाली मजदूर रहते हैं उनका सर्वे कर रहे हैं। और महाराष्ट्र सरकार खामोश है। ये महाराष्ट्र सरकार के महाराष्ट्र के कई शहरों में ये कैंपेन चल रहा है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आसाम के अंदर 52,000 से ज़्यादा लोगों के घरों को मस्मार कर दिया गया। और इसलिए मस्मार कर दिया गया, कहिए आप कुछ, कि वहाँ पे आप अडानी को ज़मीन देना चाहते हैं और टारगेट वहाँ पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर कड़ी मुसलमान हैं, आप उनको बांग्लादेशी करार देना चाहते हैं। और आप कितने हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं इस बात से अंदाज़ा हो जाता है, और कितने बांग्लादेशियों के खिलाफ अंदाज़ा हो जाता है कि आप एक सर्कुलर जारी करते हैं कि जो हिंदू बांग्लादेशी वहाँ पर आए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसके खिलाफ कोई एक्शन ना ले, उनको आइडेंटिफाई ना करे, या आप ऑफिशियल सर्कुलर जारी करते हैं। ये सारी बातें बताती। अभी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, योगी सरकार के एक अफसर ने तमाम हुकूमत के इदारों को लिखा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कि यादवों और मुसलमानों के पास जो ज़मीनें हैं उन ज़मीनों को चेक किया जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अगर ज़रा भी वो इस बारे में संदिग्ध हों कि भाई ये ज़मीन सरकारी, वो तो जब हंगामा हुआ तो योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या कोई सरकारी अफसर बग़ैर मिनिस्टर की हिदायत के, सरकार की हिदायत के, रियासती अफसर की हिम्मत हो सकती है? ये पकड़े गए तो साहूकार बनने की कोशिश कर रहे हो, और पकड़े ना जाते तो डाकाजानी कर रहे थे तुम। तो जो मिनिस्टर, उस अफसर का जो मिनिस्टर है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये बाकायदा इसकी इंक्वायरी, मतलब सो मोटो नोटिस कोर्ट को लेना चाहिए था, इलाहाबाद हाई कोर्ट को, कि ऐसा नोटिस क्यों लिया सरकार के किसी अफसर ने। दूध का दूध और पानी हो जाएगा। किससे कहने पे लिया गया ये? एक मामूली अफसर का ये क्या रवैया हो सकता है कि वो ऐसा गैर आईनी नोटिस निकाले जो ज़ात और मज़हब के मुखालिफ जो पूरा एक रवैया है उसको एक्सपोज करता हो? कभी नहीं हो सकता ये। तीसरी अहम बात जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है वो है बम्बई ब्लास्ट के 20 साल के बाद जो फैसला आया है और जिसमें सबको बेगुनाह पाया है, हाई कोर्ट ने सबको बेगुनाह पाया है, और उसके खिलाफ चार्जशीट के खिलाफ और केस के खिलाफ बड़े स्ट्रक्चर पास किए हैं। आप सुप्रीम कोर्ट रातों रात चले जाते हैं, कहते हैं हम नहीं मानेंगे इसको, और सबको मालूम है कि किस तरीके से मुसलमानों को फंसाया गया है। 15-15 साल के बाद, 20-20 साल के बाद, 18-18 साल के बाद, 10-10 साल के बाद छोटे छोटे बच्चों को उठा के ले गए, और जवान जब हुए 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के हुए,
जो 35 साल के थे, 20 साल के थे, वो जब 50-55 साल के हुए उनको छोड़ा गया है, तो आप चले गए। लेकिन मालीगांव बम धमाके में और अजमेर बम धमाके में जो लोग हैं, अभी तो अजमेर का मुकदमा चल रहा है, अजमेर शरीफ का, लेकिन मालीगांव बम धमाके में अगर सादी प्राज्ञा और कर्नल पुरोहित और दूसरे लोग हिंदुत्व के जो पूरे आइकॉन हैं, अगर वो जिम्मेदार नहीं थे तो कौन जिम्मेदार था? उन अफसरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये कहा है, जिन्होंने कमज़ोर मजबूत सबूत पेश किए वहाँ पर। और जो असल, अगर ये नहीं है मुजरिम, तो मुजरिम कौन है? जो उन्होंने मुजरिम को नहीं पकड़ सके, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे पुलिस अफसरान के खिलाफ, ऐसे NIA के अफसरान के खिलाफ सरकार इस बात पे बारे में बात क्यों नहीं कर रही और क्यों अपनी जिम्मेदारी से भाग रही? उसकी जिम्मेदारी से भागने का ये मसला नहीं है। जो मालीगांव के ताल्लुक से जो केस लड़ रहे थे गैर मुस्लिम वकीला, वो मुस्तकिल बराबर इस बात का खदशे का इजहार कर रहे थे कि मालीगांव के मुजरिमीन को छोड़ा जाएगा। ये फैसला आने की बात नहीं है, ये फैसला आने से पहले की बात है। अगर इस मुल्क के अंदर मजलूमों को का एतमाद कानून से उठ गया तो वो दिन इस मुल्क के लिए बहुत ही स्याह दिन होगा। आप मजलूमों को मुजरिम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और मुजरिमों को छुड़वाने के लिए आप और छुड़ जाएं तो आप अपनी मुसर्रत का और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। इससे स्याह दिन, इससे स्याह दौर जो है वो हिंदुस्तान की कानूनी तारीख में कभी नहीं आ सकता। ये सरकार का पूरा एक्सपोजर है कि वो किस तरीके से इस मुल्क को किस बदनीयती से चलाना चाहती, किस बदनीयती से चलाना चाहती। एक और जो अहम बात है